कहानी की शुरुआत होती है एडेना नाम के राज्य से, जहां किंग जेरेड ने अपनी बेटी कटाना को एक खास नेकलेस दिया और उसने कहा कि ये लॉर्ड राइटन का तोहफा है जो हमेशा उन्हें सुन रहा है। लेकिन आउटवर्ल्ड का राजा शाहरुख खान वहां आ पहुंचा। उसका सिर्फ एक मकसद था, सारे राज्यों को अपने कब्जे में लेना। लेकिन उनके देवताओं यानी कि एल्डर गोंडस ने एक कानून बना रखा था जिसके मुताबिक जंग फौज के बीच में नहीं होगी, बल्कि एक एक योद्धा एक दूसरे का सामना करेगा। जो राजा लगातार 10 टूर्नामेंट जीत जाए तो उसे दूसरे राज्य पर कब्जा मिल जाएगा। अब एडेना पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को खो चुका था। अब सिर्फ जेरेड ही उनकी आखिरी उम्मीद बचा था। फिर शाह खान और जेरेड के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों की ताकत को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, मगर एक पल में जेरेड ने शाह खान को निहत्था कर दिया और उसका हथियार एक स्टैचू में फंसा दिया। लेकिन शाह खान ने तुरंत हथियार को वापस खींच लिया और पूरा स्टैचू उसी पल टूटकर बिखर गया। इसके बाद लड़ाई और भी भयंकर होने लगी। जेरेड ने कई बार शाह खान पर वार किया, लेकिन इतना काफी नहीं था। फिर शाह खान ने जेरेड की तलवार उसकी उंगलियों में खींचकर उसे निहत्था कर दिया और फिर अपने हथौड़े से उसे मार डाला। जेरेड के मरते ही शाह खान ने ऐलान किया कि अब वो एडेना का राज्य उसका हुआ और तभी पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। फिर कविन सिंडल ने एक तलवार उठाई और गार्ड से लड़ने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे आसानी से हराकर बंदी बना लिया। उसके बाद शाह खान ने सबको घुटने टेकने का हुक्म दे दिया। तब सिंडल और बाकी सारे आम लोग घुटनों पर बैठ गए, लेकिन कटाना सीधे अपने पिता की लाश के पास गई और वहां से एक नीला रिबन उठाकर अपने बालों में बांध लिया। ये देखकर शाह खान ने फैसला किया कि अब वह कटाना को अपनी बेटी की तरह पालेगा। इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं कि कटाना एक ताकतवर योद्धा बन चुकी थी और इस वक्त जेड के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। पहले तो लग रहा था कि जेड उसे हरा देगी, लेकिन तभी कटाना ने अपने नीले रिबन को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और मुकाबला जीत गई। फिर महल लौटते हुए जेड ने बताया कि आज मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बने हुए 1 साल पूरा हो गया है और उसने इस बात के लिए शुक्रिया कहा कि कटाना ने उसे कभी भी एक नौकर की तरह नहीं रखा, हमेशा एक बहन की तरह प्यार दिया। तब जेड ने उसे शुक्रिया कहकर 2 फैन बुलेट्स तोहफे में दिया। फिर महल पहुंचते ही शाहरुख खान ने ऐलान किया कि नया टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और इस बार उसका निशाना पूरी धरती पर था। तभी वहाँ शंगस सुंग आया। वो एक प्राचीन एमुलेट को ढूंढ रहा था, एक ऐसी चीज जो किसी भी जख्म को ठीक कर सकती थी और एक आम इंसान को भगवान जैसी शक्ति दे सकती थी। और अब शंगस सुंग को पता चल चुका था कि उस एमुलेट को कानून नाम के फाइटर ने चुरा लिया था। और इसी बीच धरती पर लॉर्ड राइटर ने अपने 4 चैंपियंस को इकट्ठा किया। एक रेत घड़ी दिखा रही थी कि टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन अभी भी उनकी टीम में एक योद्धा कम था। उन्होंने जल्द से जल्द अपनी टीम पूरी की। वहीं दूसरी ओर हमें एक पुराने वेयर हाउस में जॉन को कुछ गुंडे घेरे हुए दिखते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने उन्हें मिडिल फिंगर दिखाई और फिर अकेले ही सब पर टूट पड़ा। जॉनी की फाइटिंग स्किल देखकर सब हैरान रह गए। वो बिना पसीना बहाए एक साथ कई लोगों को हरा रहा था। तभी अचानक एक औरत ने उस पर रॉकेट लॉन्चर तान दिया, लेकिन जॉनी को उसकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था और उसने एक मेटल रोड फेंककर उसे मार डाला। मगर मरते वक्त भी रॉकेट फायर हो गया और जॉनी तुरंत कूदकर बच गया और रॉकेट एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। लेकिन फिर पता चला कि ये सब असली नहीं था, बल्कि ये तो एक पुरानी मूवी थी जो कि टीवी पर चल रही थी। असल में जॉनी कभी बहुत बड़ा एक्शन स्टार हुआ करता था, लेकिन अब उसकी शोहरत खत्म हो चुकी है। अब वो छोटे मोटे प्रोग्राम्स करके, ऑटोग्राफ साइन करके और अपना मर्ज बेचकर पैसे कमा रहा है। इवेंट खत्म होते ही कोई उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता था। खैर, फिर पार्किंग लॉट में जब जॉनी अपना सामान गाड़ी में रख रहा था, तभी राइडन और सोनिया उसके पास आ पहुंचे। वे चाहते थे कि जॉनी उनकी टीम का हिस्सा बने और एक ऐसे टूर्नामेंट में लड़े जो कि पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करेगा। जॉनी को लगा कि ये दोनों पागल फैंस हैं, इसलिए उसने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन तभी अचानक रेहन ने अपनी शक्तियों से एक पोर्टल खोल दिया और ये देखते ही जॉनी को यकीन हो गया और वह पोर्टल क्रॉस करके राइडन के स्काई टेम्पल पहुंचा। तो दोस्तों, क्या जॉनी राइडन और सोनिया की टीम को ज्वाइन कर पाएगा और दुनिया को बचा पाएगा? ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड मजेदार रहेगा। तो दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।